हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आ गए हैं फिर से क्लास 9 चैप्टर 2 साइंस एनसीईआरटी लेकर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हम लोग ने आसपास के पदार्थों के बारे में डिस्कस किया था, चर्चा किया था, मिल्क के बारे में, दूध के बारे में कि क्या वो शुद्ध होता है। तो मैंने ये बताया था कि मिल्क शुद्ध नहीं होता। ठीक है, हमारे आसपास में जब जो हम घर पे शुद्धता का डिफिनीशन, प्यूरिटी का डिफिनीशन कुछ अलग है। आपके माता पिता प्यूरिटी का डिफिनीशन कुछ अलग देते होंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिक्सचर डिस्कस कर चुके हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर डिस्कस कर चुके हैं, समांगी विषमांगी डिस्कस, ये सारा चीज कर चुके हैं। सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट डिस्कस कर चुके हैं, और क्या निलंबन सस्पेंशन डिस्कस कर चुके हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्कशन कर चुके हैं। और कितने टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, एरोसोल, सोल, फोम, जेल, ये सारा चीज हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हम ये सारा चीज हम लोग क्या कर दिए, डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट छूट गया था कोलाइडल में, कोलाइडल सॉल्यूशन में एक पॉइंट छूट गया था। क्या सर? तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, जैसे दूध इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसको फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता है। डिस्पर्स्ड फेज को, डिस्पर्स्ड परिक्षिप्त प्रवस्था को, और डिस्पर्सन मीडियम को, परिक्षेपण माध्यम को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे सर धुआं में क्या होता है, गैस और छोटे छोटे पार्टिकल, उसको छान के अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगल विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रीकरण, ठीक है, किस विधि द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, टेक्निक द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण। सर ये होता क्या है सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, अपकेंद्रीकरण? अपकेंद्रीकरण तो घर में आप लोग ये मथनी जो होता है से दूध महते हुए देखे हो? आज दादी लोग महती थी दूध ऐसे मथनी से। तो दूध जब मथती थी तो जो ऊपर मलाई होता था, जो मक्खन होता था ऊपर जम जाता था, जो घी जिसको निकाल के बाहर रख देते थे और उसको गर्म करके घी बनाया जाता था। समझ रहे हो? जो उसका जो क्रीम है वो क्या होता था, ऊपर तैरने लगता था। ऐसे दूध को मथा जाता था, दही, दूध को नहीं दही महते थे, सॉरी दूध को नहीं, घर पे जो दही मथते थे और उसमें से ऊपर घी। या आप लोग देखे होंगे जहाँ पे मक्खन निकाला जाता है। मेरे गांव में, जैसे मेरे गांव में हम लोग मक्खन लेने जाते थे। ठीक है, तो मक्खन क्या करता था कि दूध को एक मशीन होता था उसमें डाल देता था और उसको चलाता था, पेरता था ऐसे। ठीक है, तो चलाता था तो क्या होता था कि मक्खन, तो जब वो मशीन चलाता था तो क्या होता था, मक्खन अलग और दूध अलग गिरने लगता था। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आप उसको घुमा रहे हो, एक्चुअली दूध गया उसमें और दूध क्या हुआ, उसमें दूध को आप घुमा रहे हो, 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 तो घुमाने से क्या हुआ, उसका जो मक्खन हुआ अब वो अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। दूध का मक्खन, वसा, फैट वो अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। एक्चुअल जो मक्खन होता है वो हल्का होता है, वो उसका डेंसिटी कम होता है। किसके कंपैरिजन में? दूध के कंपैरिजन में।
मक्खन का जो डेंसिटी होता है वो दूध से कम होता है, इसीलिए जो मक्खन होगा ना वो दूध के ऊपर तैरते हुए दिखेगा, तैरते हुए। तो मक्खन अलग हो जाता है, मक्खन अलग गिरता है और दूध अलग गिरता होगा। थोड़ा सा क्या कर देंगे, थोड़ा सा जो मक्खन वाला पोर्शन होगा उसको मोटा कर देंगे ताकि उसमें दूध ना जाए। थोड़ा मोटा तो दूध जाएगा ही, लेकिन उस तरह से बनाया रहता है कि मक्खन अलग गिरे और दूध अलग गिरे। गांव घर में दादी लोग देखे होंगे दही को मथती थी, मथनी से ऐसे 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 दूध को मथ रहे मथ रहे मथ रहे मथ रहे। उस क्या होता था, उसके ऊपर जो दही टाइप जो सॉरी दही से घी टाइप का ऊपर जम जाता था, ठीक है, घी टाइप का, उसी को निकाल के और फिर आग पे गर्म करके उसको घी बना देती थी। तो वो क्या हो रहा है, जैसे ही उसको मथ रहे हैं तो उसको मथने से क्या हुआ, जो घी का पार्ट है ऊपर वो तैरने लगता था, उसका डेंसिटी कम होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है, वसा ज्यादा होता है। मक्खन में भी वसा ज्यादा होता है, मक्खन में भी वसा ज्यादा होता है, जिसके कारण डेंसिटी कम होता है। किससे, कंपैरिजन टू दूध, समझ गए, कंपैरिजन टू दूध, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक द्वारा उसे घुमाकर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, करते हैं मक्खन को दूध से, ठीक है, दही से क्या, घी को अलग करते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे जो कपड़ा धोने वाला मशीन होता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन में देखे होंगे एक साइड में कपड़ा सुखाने वाला होता है, खोले कपड़ा डाल दिए चला दिए, कपड़ा को तेजी से घुमाता है, टुक 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 घुमाता है, ऐसे एकदम खूब तेजी से घुमाता है। तो वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल भी होता है, थोड़ी देर घुमा दिया, उसके बाद कपड़ा निकालोगे ना तो एकदम कपड़ा सूखा जैसा लगता है, पानी उस निचोड़ लेता है, पानी निचोड़ के नीचे गिर जाता है, समझ रहे हो, पानी निचोड़ के नीचे गिर जाता है, एकदम खूब तेजी में घूमता है। वहां पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, वहां पे क्या है, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगल, जहां भी एकदम घुमा के दो चीज को अलग कर रहे हो, घूमने से दो चीज अलग हो रहा है, वहां है सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, वहां है अपकेंद्रीकरण टेक्निक, समझ रहे हो। उसको घुमाने के कारण जब दो चीज अलग हो रहा है तो वहां है सेंट्रीफ्यूगल, वहां है अपकेंद्रीकरण टेक्निक, तकनीकी, तकनीकी, समझ लेना। क्या, जहां पर घुमाने के कारण मिश्रण से उसके घटक, घटक मतलब क्या, कंपोनेंट अलग हो रहा है, वह है कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण तकनीकी, तकनीकी, यार एथी देख लेना, ठीक है, हो सकता है हर्ष दीर्घ में थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है, उससे कोई नहीं, कंसेप्ट समझो। मैं यहाँ आपको कंसेप्ट सिखाने आया हूं कि जहां भी घुमाने के कारण दो चीज अलग हो रहा है वह है सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। अब भूलोगे कभी, जहां भी घूमने के कारण दो चीज अलग हो रहा है वह है सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, अपकेंद्रीकरण तकनीकी, समझ रहे हो।
समझ में आ रहा है कि नहीं? साइंस समझने वाला चीज है, आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, समझ में आ गया? पूछेगा कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे अलग किया जाता है, तो सर सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, अपकेंद्रीकरण। अच्छा, वैसा मिक्सचर जो हेट्रोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस विषमांगी, वैसा मिश्रण जो विषमांगी हो, विषमांगी हेट्रोजीनियस हो, उसको अलग कैसे कर सकते हैं? तो सर उसको चुन के भी अलग कर सकते हैं, छान के भी अलग कर सकते हैं, फिल्टर करके भी अलग कर सकते हैं, चून के भी अलग कर सकते हैं। जैसे चावल है, उसमें कंकड़ मिला हुआ है, अलग करना है तो कंकड़ को देखते हो, घर में खाना बनता है तो कंकड़ को इको को निकाल के चावल को अलग करते रहते हैं, कंकड़। वो भी क्या है? मिक्सचर है जिसमें चावल में कंकड़ मिला है, वो भी ये क्या है? मिक्सचर है। तो चावल से कंकड़ को चून के अलग करते हैं। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। जैसे पानी में मिट्टी मिला हुआ है तो उसको कैसे करेंगे? छान के अलग कर देंगे। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, तो मतलब यदि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसको छान के, चून के अलग कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में जब गेहूं कटाता है, अब तो नहीं होता, पहले होता था, तो हवा के डायरेक्शन में गेहूं को ऐसे गिराया जाता था। ठीक है, जैसे सूप में लेके, सूप जैसे कोई बर्तन में लेके और गेहूं को ऐसे गिराया जाता था, तो उसमें जो हल्का पदार्थ है और पंखा चला दिया जाता था। जैसे या मान लो कि हवा चल रहा है, जैसे एटमॉस्फेयर में हवा चल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ऐसे करके गिराया जाता था। तो गेहूं भारी होता है तो वो नीचे गिर जाता था, और उसमें जो भूसा रहता था वो उड़ के आगे बढ़ जाता था हवा के डायरेक्शन में। तो ये भी एक क्या है? ये भी अलग करने का तरीका ही है। भूसा से गेहूं को अलग करने का तरीका ही है। अब तो मशीन आ गया है ना, अब क्या होता, ऊपर नीचे जो मशीन है, जैसे हार्वेस्टर जो भी है, उसमें क्या होता है, नीचे ऐसे मतलब ये रहता है, जिस क्या कहते हैं, फिल्टर करने वाला, ठीक है, चालने वाला, चलनी जिसको कहते हैं। गेहूं गिरता है ना तो ऐसे ऐसे चालता है, ऐसे 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 ऐसे, भूसा नीचे गिर जाता है और गेहूं को ऐसे बोरी में लगा दिए हैं, बोरी में ऐसे जाके गिरा देता है, ऐसे ऐसे। वो भी होता है, मैंने देखा है। ये सूप वाला या बर्तन में गेहूं ले लिए, ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है, गेहूं भारी होने के कारण नीचे गिर जा रहा है और भूसा हवा के कारण आगे चल जा रहा है। तो ये भी क्या है? एक तरीका है मिश्रण को अलग करने का, मिश्रण को अलग करने का। ठीक है, तो हम लोग जो भी विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है, उसको फिजिकल तरीके, जैसे इसको क्या चून के या छान के या वैसे हवा के डायरेक्शन में गिरा के, वैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ देखते हैं। जैसे मान लो स्याही, नील छोड़ो, स्याही, कपड़ा में नील देखे हो, नील, ठीक है, घर में देखोगे मेरे पापा जो होते थे घर में, जैसे बिना नील के कपड़ा, बिना कपड़ा में जो व्हाइट कपड़ा है बिना नील डाले हुए पहन भी नहीं करते थे। कपड़ा धुला गया, उसके बाद बाल्टी में नील घोर के कपड़ा को डाला जाता था, कलर हल्का क्या आ जाता था, चेंज हो जाता था। ठीक है, तो वो यदि मान लो कि नील है, नील तो लिक्विड होता है, नील क्या है? लिक्विड है। नील क्या? स्याही, स्याही लो या नील लो, इंक, इंक या नील लो, कुछ भी लो, ये क्या है? ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है सर? तो इसमें वाटर होगा, हाँ सर होगा, ठीक है,
और क्या होगा सर? और कलर होगा, होगा कि नहीं? कलर और वाटर का मिक्सचर होगा, होगा कि नहीं? इंक जो है, इंक में पानी भी होगा और क्या होगा? इंक जो पहले यूज होता था नील, ठीक है, उसमें लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। सॉलिड क्या? कलर, कलर जो क्रिस्टल कलर का, ठीक है, इसमें होगा कि नहीं? इंक या नील में जो होगा क्या होगा? एक तो लिक्विड होगा, एक क्या होगा? कलर पार्टिकल होगा। ठीक है, ये भी तो मिक्सचर ही है, मिक्सचर है कि नहीं? तो अब इसको अलग कैसे कर सकते हैं? इसको अलग कैसे करेंगे? तो देखो, इसको अलग कैसे करोगे? मान लो एक बर्नर ले लिए, क्या ले लिए सर? बर्नर, ठीक है, नीचे आग जल रहा है, नीचे आग जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ रखने वाला है, जैसे आप देखोगे ना प्रैक्टिकल जहाँ होता है स्कूल या कॉलेज में, तो एक नीचे ऐसे बर्नर टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ गैस से जुड़ा रहता है, गैस जला दिए, यहाँ जल रहा है, यहाँ पर स्टैंड टाइप का बना होता है, इसी स्टैंड पे एक बीकर में क्या करेंगे? एक बीकर में वाटर ले लेंगे, वाटर ले लिए, क्या कर लिए? एक वाटर ले लिए, उसके बाद एक कटोरी टाइप का होता है, ठीक है, जिसको वॉच ग्लास बोला जाता है, थोड़ा सा वॉच ग्लास स्टैंडर्ड नाम है, लेकिन समझेंगे एक ग्लास होता है, ग्लास का बना हुआ, शीशा का बना हुआ एक कटोरी टाइप का, एकदम छोटा सा ऐसे रहता है इतना, ठीक है, वॉच ग्लास इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है, शीशा का बना होता है, ग्लास का, कांच का बना होता है, उसी में क्या ले लेंगे? स्याही ले लेंगे, स्याही, ये क्या है? स्याही या इंक या नील आप ले लिए। अब नीचे से इसको क्या करने लगे? गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? बॉयल होगा वाटर, सीधे गर्म नहीं करेंगे इसको, सीधे हम इसको क्या करेंगे? गर्म नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे इसको गर्म ना करके हम लोग किसको बॉयल कर रहे हैं? वाटर को। वाटर बॉयल हो रहा है तो इसको हीट देगा, हीट देगा कि नहीं? तो धीरे धीरे क्या होगा? इसमें जो भी लिक्विड है वो वेपोराइज होके ऊपर उड़ते जाएगा, ऊपर उड़ते जाएगा, वेपोराइज होके ऊपर उड़ते जाएगा। हम देखेंगे कि कब तक इसमें कोई चेंज, मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, ऑब्जर्व कब तक करेंगे? तब तक जब तक यहाँ पर चेंजिंग होना बंद ना हो जाए, मतलब इसमें जो भी लिक्विड है फाइनली वेपोराइज ना हो जाए, तब तक ऑब्जर्व करेंगे इसको। नीचे से हीट दे रहे हैं, बीकर में पानी है, पानी बॉयल हो रहा है, इस बॉयल होने के कारण ये भी क्या होगा? गर्म होगा। वॉच ग्लास में जो, अरे जो शीशा का कटोरी टाइप का है उसमें जो स्याही है उसका वाटर क्या हो रहा है? वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा। हम देखते रहेंगे और तब तक इसको गर्म करेंगे जब तक पूरा जो इसका लिक्विड है वेपोराइज ना हो जाए। किसमें? स्याही का, इंक का। और हम तब देखेंगे कि इसमें क्या बचा है, तो हम देखेंगे इसमें कलर पार्टिकल बचे हैं। किसका? इंक का। जो भी कलर पार्टिकल है वो हमको दिखेगा, और जो लिक्विड है, जो मान लो कि इसमें वाटर का कुछ भी मिक्सचर हो, वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और इसमें बचेगा क्या? केवल कलर पार्टिकल। लाल है तो लाल, ग्रीन है तो ग्रीन, हर ब्लू है तो ब्लू, जो भी रहेगा वही बचेगा। समझ गए? समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे इसको अलग किया जा सकता है, मतलब वेपोराइजेशन विधि द्वारा। वेपोराइजेशन विधि द्वारा कोई भी, वेपोराइजेशन विधि द्वारा कोई भी आपका क्या है, रंग वाले जो घटक है, रंग वाले जो घटक हैं उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, रंग वाले जो घटक है, क्योंकि इसमें देखो इंक है, रेड इंक है, मान लो कि रेड इंक है तो रेड वाले घटक को अलग कर सकते हैं, ब्लू इंक है तो ब्लू वाले कलर घटक को अलग कर सकते हैं, कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। कैसे? तो क्या हो जाएगा, इसमें का लिक्विड क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जैसे मान लो कि नमक और पानी का घोल है, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक नीचे बच जाएगा। तो पानी से नमक को अलग हम लोग क्या किए? कर सकते हैं।
वो भी एक क्या है, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। तो उसको भी अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे, वेपोराइजेशन विधि द्वारा, कैसे, वाष्पीकरण विधि द्वारा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें, जो भी रंग वाले घटक हैं, रंग वाले घटक को इंक से या स्याही से वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। कैसे, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन विधि द्वारा, वाष्पीकरण क्या, वेपोराइजेशन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जो भी कलर पार्टिकल है, जो भी कलर पार्टिकल है उसको अलग किया जा सकता है। कैसे सर, तो वेपोराइजेशन विधि द्वारा। बता दिए कैसे गर्म करिएगा, आप उसको बता दिए कैसे गर्म करिएगा। कैसे सर, तो एक बर्नर लेंगे, उस पर एक बीकर लेंगे जिसमें वाटर होगा, उसके ऊपर वाच ग्लास रखेंगे। वाच ग्लास क्या होता है सर, वाच ग्लास एक शीशा का कटोरी जैसा होता है जो स्पष्ट रूप से दिखता है। उसमें इंक डाल दिए, नीचे से गर्म कर रहे हैं और ऑब्जर्व करेंगे कब तक इसका पूरा जो लिक्विड है वेपोराइज मत हो जाए, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब पूरा वेपोराइज हो जाएगा तो देखेंगे इसमें केवल क्या बचा है, इसमें केवल कलर का पार्टिकल बचा है, रंग के घटक बचे हैं, रंग के घटक बचे हैं, कलर के पार्टिकल बचे हैं। दोनों एक ही चीज है, रंग के घटक या कलर के पार्टिकल। तो हिंदी वालों के लिए रंग के घटक और अंग्रेजी वालों के लिए कलर के पार्टिकल बचे। समझ में आया। तो ये एक तरीका है, एक विधि है जिसके द्वारा रंग के घटक को स्याही से अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। समझ गए, अलग किया जा सकता है, समझ गए। अब आते हैं दूध को, दूध से क्रीम को अलग कैसे कर सकते हैं। तो अभी बताएं दूध को क्रीम से कैसे अलग कर सकते हैं। तो सर सेंट्रीफ्यूगल, दूध से क्रीम को, दूध से क्रीम को अलग कैसे कर सकते हैं। तो कैसे, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीकरण। जहां भी घूमने से दो चीज अलग हो रहा है वो अपकेंद्रीकरण। वॉशिंग मशीन में कपड़ा को सुखाया कैसे जाता है, अपकेंद्रीकरण, क्योंकि घूमने से पानी कपड़ा से अलग हो जा रहा है, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये चीज हम लोग पढ़ लिया है। अब मान लो कोई ऐसा मिक्सचर है, ऐसा मिक्सचर है जिसमें अलग अलग डेंसिटी वाले, कैसे, अलग अलग डेंसिटी वाले पदार्थ मिले हैं। कोई ऐसा मिक्सचर है जो अलग अलग डेंसिटी वाले, जैसे पानी में तेल मिला है, पानी में शहद मिला है, दोनों का डेंसिटी अलग है। पानी में तेल भी है, शहद भी है, तीन गो, मान लो तीन चीज, पानी में तीनों चीज मिला है, डेंसिटी, शहद भी मिला है, तेल भी मिला है और पानी भी, तीनों का डेंसिटी अलग है। तीनों एक दूसरे से क्या होगा, अलग अलग रहेगा, तीनों एक दूसरे से अलग अलग रहेगा। तो इन चीजों को यदि अलग करना है आपको, मिक्स हो गया तो कैसे, हाथ से निकाल के करोगे नहीं, जैसे ही हाथ से करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है डूब जाए, मिक्स हो जाए। तो उन चीजों को अलग कैसे कर सकते हो आप, जहां पे अलग अलग डेंसिटी वाले एक से ज्यादा चीज मिक्सचर है। तो इसको अभी देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभी देखते हैं।
तो जो भी अलग अलग डेंसिटी वाले पदार्थ का मिक्सचर है वो एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, ये बात तो तय है। जो भी अलग अलग डेंसिटी वाले मिक्सचर होंगे वो एक दूसरे में घुलेंगे नहीं। जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होगा वो नीचे होगा, जो उससे कम डेंसिटी वाला उसके ऊपर होगा, जो उससे कम होगा उसके ऊपर होगा। तीनों अलग अलग लेयर बनाएंगे, तीनों अलग अलग। जो ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे, उससे कम वाला उसके ऊपर, उससे कम वाला उसके ऊपर, उससे कम वाला उसके ऊपर, लेयर बना देंगे। जैसे पानी है और तेल है, तो पानी का डेंसिटी ज्यादा तो पानी सबसे नीचे, उसके ऊपर तेल रहेगा। कभी देखे हो क्या, पानी में किरासन तेल डालो, किरासन तेल ऊपर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि किरासन तेल का डेंसिटी पानी से कम होता है। मान लो छोड़ो, पानी में किरासन तेल ही मिल गया है, किरोसिन तेल ही मिल गया है, और इन दोनों को अलग करना है। कैसे करोगे आप? पानी में किरोसिन तेल ही मिल गया और इन दोनों को अलग करना है, कैसे करोगे? एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, घुलनशील नहीं है, लेकिन मिक्सचर तो है। एक दूसरे में ये घुले हुए नहीं है, घुलनशील नहीं है, लेकिन मिक्सचर तो है। तो वैसे पदार्थ जो एक दूसरे में घुलनशील नहीं है, वैसे पदार्थ जिनका डेंसिटी अलग अलग है, उन पदार्थों को अलग करना है तो कैसे करोगे? है कि नहीं? मेरी बातों को ध्यान देना स्पष्ट रूप से। मैं वो चीज बता रहा हूं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं एकदम बेस बता रहा हूं आपको। मैं वो चीज समझा रहा हूं जिसके बेसिस पे हजारों क्वेश्चन बनेंगे। आप हजारों क्वेश्चन का जवाब एक सेकेंड में आप दे दोगे। मैंने क्या बताया? जहां भी घुमाने के कारण अलग हो रहा है, अपकेंद्रीकरण, बताया कि नहीं? जहां भी दो या दो से अधिक अघुलनशील, घुलनशील नहीं, अघुलनशील, जिसका डेंसिटी अलग है, वैसे चीज को अलग करना है तो कैसे करोगे? उसे अभी देखते हैं। इसको मिटा दें। जैसे मान लो यहां कोई एक टिप टिप टाइप का बना है, ठीक है? यहां पे लगा हुआ है एक कॉर्क लगा है। अरे नल, नल टाइप का नहीं होता है, इसको ऐसे ऐठो, बंद करो, खोलो, बंद करो, ठीक है? ठीक है। अब इसमें जो है, मान लो पानी और किसका है, किरोसिन ऑयल का मिक्सचर है। पानी और किरोसिन ऑयल, तो किरोसिन ऑयल हल्का होता है तो किरोसिन ऑयल ऊपर होगा, पानी भारी होता है तो पानी नीचे होगा। जैसे मान लो यहां पर क्या होगा, पानी है ये, पानी है, किरोसिन तेल हल्का होता है तो किरोसिन ऑयल ऊपर होगा। किरोसिन ऑयल क्या होगा, ऊपर होगा। अब मान लो अलग करना है भैया, क्या करना है? इसको अलग करना है तो धीरे से नल को खोलेंगे, कॉर्क को खोलेंगे। ये नल ही है बुआ। अरे साइंस में अलग अलग वर्ड दे दिया, लेकिन समझना क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक चीज क्या है। कॉर्क लगा है, इसको खोलिएगा, धीरे से खोलिएगा तो धीरे धीरे पहले नीचे कौन आएगा, नीचे पानी है तो पानी हो आएगा नीचे। पानी धीरे 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 धीरे, ध्यान देंगे एकदम, पानी नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बर्तन लेकर रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे ही पानी खत्म होने लगा, बंद कर दिए, पानी अलग हो गया, किरोसिन ऑयल अलग हो गया। क्या समझे? जब एक से ज्यादा अघुलनशील पदार्थ एक दूसरे से मिले हैं तो इस विधि द्वारा अलग करते हैं। समझे कि नहीं? इस विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं।
ये क्या होता है, अघुलनशील पदार्थों का अलग करने का ये तरीका है, जिनका डेंसिटी अलग अलग हो, उन पदार्थों को अलग करने का ये क्या है, तरीका है। समझे कि नहीं? अब मान लीजिए इसका और कहां पे यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ देगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि इसको और कहां पे यूज किया जाता है, तो जो धातु को शुद्ध करने में, मेटल जो होता है, धातु को शुद्ध करने में, ठीक है, धातु को शुद्ध करने में, जैसे अयस्क, जैसे खनिज है, अयस्क है, अयस्क सुने होंगे, ठीक है, अयस्क, तो अयस्क से धातु, जैसे मान लो कि कोई धातु का अयस्क है, उससे धातु निकाला जाता है, बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि हर धातु शुद्ध पदार्थ में मिलता है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आप सोना, एजी, एयू, ये सब शुद्ध पदार्थ, ये एकदम प्योर फॉर्म में मिलता है, एलिमेंट के फॉर्म में। नहीं तो और जितने धातु है ना, वो कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट या सल्फाइड। जैसे Hg, पारा नाम सुने होंगे, ठीक है, तो ये Hg सल्फाइड के फॉर्म में, जितने भी मैक्सिमम है वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में या तो सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, प्योर नहीं पाया जाता, प्योर बहुत कम। जैसे Ag हो गया, Au हो गया, Ag चांदी, चांदी का भी आपको अयस्क मिलता है इसका, ठीक है, लेकिन जो Au है, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं प्योर फॉर्म में, क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये प्योर फॉर्म में इसको निकाला जा सकता है, समझ रहे? नहीं तो वैसे अधिकतर क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी न किसी यौगिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और उसमें बहुत सारा और भी पदार्थ, गंदगी, ये सभी उसमें होगा, है कि नहीं? जब उसको जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो उसमें और भी बहुत ज्यादा गंदगी होगा, जिसके धातु मल बोलते हैं, धातु मल। उन पदार्थों को अलग करने के लिए ये विधि का यूज किया जाता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो धातु को शुद्ध करने के लिए, जैसे आयरन है, ठीक है, ऊपर जो इसमें जो गंदगी होता है ना, गंदगी, उसको स्लैग बोला जाता है, स्लैग। तो स्लैग एक्चुअली डस्ट टाइप का ये सब होता है, गंदगी, ठीक है, डस्ट जैसे होगा ना, प्योर फॉर्म में तो नहीं, मतलब उसका यौगिक भी है, लेकिन वो उसमें बहुत सारा गंदगी है, क्योंकि जमीन के अंदर से निकला है, बहुत सारा डस्ट, ये सारा चीज होगा। तो उन चीजों को अलग करने के लिए ये विधि का यूज किया जाता है, क्योंकि स्लैग का जो डेंसिटी होता है ना, जो भार मतलब डेंसिटी का है, वो कम होता है। स्लैग का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है धातु के कंपैरिजन में, धातु के कंपैरिजन में, धातु मल के कंपैरिजन में स्लैग का जो ये होता है वो डेंसिटी कम होता है, तो स्लैग ऊपर तैरने लगेगा और धातु मल नीचे। तो धातु मल को इसी विधि द्वारा बाहर निकाल लेंगे, स्लैग ऊपर रह जाएगा। स्लैग क्या रह जाएगा, जो गंदगी पदार्थ है वो क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो इस विधि से आयरन को भी शुद्ध किया जाता है। आयरन, आयरन को शुद्ध करने में यूज किया जाता है। ये विधि जो है यूज किया जाता है आयरन को शुद्ध करने में, समझ रहे हो? आयरन को शुद्ध करने में ये विधि का यूज किया जाता है। अब आता है, अब क्या आता है, अब आता है एक चीज और, क्या सर? तो मान लीजिए वैसे पदार्थ का मिक्सचर हो, वैसे पदार्थ का मिक्सचर हो जिसमें एक तो जनरल पदार्थ हो और एक जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो, जिसका सब्लिमेशन होता हो। वैसे पदार्थ जो एक तो नॉर्मल पदार्थ है और दूसरा जो है वैसा पदार्थ है जो सब्लिमेशन हो रहा है, जैसे नमक और कपूर, इन दोनों का मिक्सचर है। नमक या अमोनियम क्लोराइड उनका मिक्सचर है, चीनी या कपूर उसका मिक्सचर है। तो इसमें क्या है, ये तो एक जनरल पदार्थ है, लेकिन ये क्या है, इनका सब्लिमेशन होता है।
कपूर का जो होता है सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन मतलब सर ये सीधे ठोस से गैस में चेंज हो जाते हैं, बीच में लिक्विड में नहीं आता है सर, सीधे ठोस से गैस में, सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, सब्लिमेटेड पदार्थ है, जिसका सीधे ठोस से गैस में चेंज हो जाता है। ये नहीं होगा, ये एग्जाम्पल बताया था आपको, आइस ड्राई, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासाइड, बहुत सारा चीज है। और क्या बताए थे, नेप्थलीन, नेप्थलीन, ये सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, समझे कि नहीं। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझे कि नहीं। तो ऐसे पदार्थों को यदि आपको अलग करना है, ऐसे मिक्सचर को एक दूसरे से अलग करना है, तो सिंपल विधि है, क्या करना पड़ेगा सर, इसको गर्म करना पड़ेगा सर। कैसे सर, तो सबसे पहले बर्नर, ये हुआ, ठीक है, इस पे लेंगे एक चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन, पोर्सलीन होता है, इंग्लिश होता है पोर्सलीन। इसमें लेंगे, ये हो गया नमक और ये हो गया कपूर, इसको करने लगे गरम, इसको कीप द्वारा एक बंद कर देंगे। कीप द्वारा क्या करेंगे, इसमें रुआ लगा देंगे, रुई, ठीक है, कीप द्वारा इसको कवर कर देंगे, कीप द्वारा इसको कवर कर देंगे। अब इसको गर्म करेंगे, तो ये क्या होगा, कपूर सीधे गर्म होके सीधे गैस बन जाएगा। चीनी सॉरी नमक नहीं, कौन, कपूर सीधे गर्म होगा और गर्म हीट मिलने के कारण सीधे लिक्विड में ना चेंज होके सीधे गैस में चेंज होगा। ये गैस बनेगा, उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, ठीक है, ये गैस बना, जा रहा, गैस बना, जा रहा, ऊपर जाएगा जब तो ठंडा होगा, यहां है तो गर्म होके सीधे क्या बन रहा है, सीधे ये क्या बन रहा है, सॉलिड से गैस। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, और ठंडा होगा ना तो इधर क्या होने लगेगा, इधर जम जाएगा, कीप के साइड साइड में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। गर्म किए, ये भी गर्म हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है, सीधे सॉलिड से गैस, गर्म हुआ सब्लिमेशन होगा, ये सॉलिड से गैस, गैस जाएगा ऊपर ठंडा होगा, फिर से कपूर इधर जम जाएगा। कपूर क्या हुआ, जम गया। तो ये कपूर से नमक अलग हुआ कि नहीं, नमक नीचे रह गया, कपूर अलग हो गया, कपूर को बाहर हटा देंगे, नमक को अलग हटा देंगे, अलग हुआ कि नहीं। तो वैसे पदार्थ जिसमें एक जनरल पदार्थ हो और एक सब्लिमेशन होने वाला हो, ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो, तो उनको अलग करने के लिए उनको गर्म करेंगे, कीप से ढक देंगे, तो जो भी सब्लिमेशन होने वाला पदार्थ है वो गर्म होके सीधे सॉलिड से गैस बनेंगे, ऊपर जाएंगे, ठंडा होंगे, चिपक जाएंगे, और नमक नीचे बच जाएगा, या जो जनरल पदार्थ है वो नीचे बच जाएगा। समझ में आ रहा है, और दोनों चीज अलग हो जाएंगी। यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जरूर से जरूर शेयर करिए। मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको बेस्ट समझ में आए, ऐसे समझ में आए। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको मतलब यहाँ पढ़ा दूं तो आपको बाहर नहीं पढ़ना पड़े, वो आपको विजुलाइज हो, इमेजिन हो, वो उस चीजों से आपको प्यार हो जाए। इस तरह से पढ़ाना है हमको, इस तरह से आपको सिखाना है। मेरा कोशिश यही रहता है कि आपके अंदर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपके अंदर उतर जाए, आपको उससे प्यार हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।